पादरला गांव तेरहताली लोक नृत्य के लिए फेमस हैं, जो देश विदेश में विख्यात प्रसिद्ध हैं। यहाँ कामड़ जाति के, किस जाति के? कामड़ जाति की महिलाएं और पुरुष बाबा रामदेव जी की आराधना में ये नृत्य करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुआ है। अब इस नृत्य को, पहले तो ये पादरला गांव पाली का था, यहाँ ज़्यादा होते थे। अब इस नृत्य के जो लोकेलिटी क्षेत्र है वो बढ़ गया है। डीडवाना में भी ये किया जाता है, पोखरण में भी किया जाता है। पादरला गांव पाली तो है ही है, उसके अलावा ये उदयपुर में भी किया जाता है। इसका नाम तेरहताली इसलिए पड़ा क्योंकि इस नृत्य में 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और इस पादरला गांव में जो तेरहताली लोक नृत्य है, इसकी जो प्रमुख कलाकार की बात करें तो इसमें मांगी बाई एक नंबर पे आती है। उसके बाद में मोहनी है, नारायणी है, और एक व्यक्ति आता है जो लक्ष्मण दास कामड़ होता है। लक्ष्मण दास कामड़, ये सारे कामड़ जाति के ही हैं। आइए आगे बात करते हैं दानी भामाशाह के बारे में। ये दानी भामाशाह का जन्म पाली ज़िले में हुआ था, और इन्होंने क्या किया था? महाराणा प्रताप की सहायता की थी। ये महाराणा प्रताप का ननियाल कहाँ पे है? पाली में है। जब ननियाल पाली में है तो इनका जन्म भी कहाँ पे हुआ? पाली में हुआ। गिरी सुमेल का युद्ध जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। राव मालदेव विश्वासघात के कारण इस युद्ध को हार जाते हैं, और शेरशाह सूरी इस युद्ध को हारते हारते जब जीतते हैं तब वो एक वाक्य या एक श्लोक कहते हैं कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। और ये युद्ध जैतारण के पास हुआ था, इसीलिए इसको जैतारण का युद्ध भी कहा जाता है। यदि आपको राव मालदेव के बारे में डिटेल से देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा कि मेरे द्वारा राव मालदेव के पार्ट 1 और 2 के वीडियो बहुत डिटेल से बनाए हुए, आप इनको देख करके समझ सकते हैं। पाली में एक जगह है आउआ, जहाँ पर क्या बना हुआ है? सत्याग्रह उद्यान बने हुए हैं। बात करते हैं मुछाला महावीर जी का मंदिर कहाँ पर है? ये बहुत बार पूछा गया है। ये पाली ज़िले में स्थित है। पाली ज़िले में गाणेराव है, वहाँ पर स्थित हैं। इसकी मंदिर की जो मेन विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर जो महावीर स्वामी की जो मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति में मूछें बनी हुई है, यानी मूछों वाले महावीर स्वामी की मूर्ति स्थापित है, इसलिए इसको मुछाला महावीर का मंदिर कहा जाता है। ये कहाँ पे है? पाली में है। नारलाई भी पाली में है, जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और इस नारलाई में जो बहुत प्रसिद्ध जो चीज़ है वो है गिरनार का तीर्थ है, जिसमें नेमिनाथ जी की श्याम वर्णी प्राचीन प्रतिमा स्थित है। श्याम वर्णी का मतलब काले रंग की प्रतिमा स्थित है। दोस्तों, आपने अजमेर ज़िले में एक चीज़ पढ़ी थी, नारेली, वो भी जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध थी। नारेली अजमेर में है और नारलाई कहाँ है? पाली में है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं बिरांटिया खुर्द। बिरांटिया खुर्द ये पाली ज़िले की रायपुर तहसील के बिरांटिया खुर्द गांव में है, और यहाँ का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, यानी बाबा रामदेव जी का मंदिर स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर भाद्र शुक्ल दशमी को बाबा रामदेव जी का मेला लगता है। यानी कि मैंने बाबा रामदेव जी के आपको 3 बड़े राजस्थान के मेले बताए थे। पहला रामदेवरा रुणीचा में, दूसरा मैंने अजमेर ज़िला जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि खुड़ियास जो परबतसर के पास में स्थित है, इसे मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। यहाँ रामदेव जी का मेला लगता है। तीसरे नंबर पर यहाँ बिरांटिया खुर्द जो रायपुर तहसील का पाली ज़िले में आता है। ठीक है। यहाँ पर भी बाबा रामदेव जी का मेला लगता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। अब बात करते हैं सोजत के बारे में। तो सोजत में क्या क्या चीज़ें हैं, ये भी कई बार पूछा गया है कि कहाँ की मेहंदी प्रसिद्ध है। तो सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। और पटवार में ये 2016 में पूछा गया था कि ग्रासियों की फाग की ओढ़नी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये सोजत सिटी की प्रसिद्ध है। और सोजत में एक दरगाह स्थित है, वो कौन सी दरगाह है? पीर मस्तान साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना है वो सोजत में है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और उसमें नंदी का टॉपिक है तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि सोजत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सोजत सूखड़ी नदी के किनारे स्थित है।
मस्तान साहब की दरगाह पूछे तो सोजत है, और सिर्फ मस्तान बाबा की दरगाह पूछे तो वो सुमेरपुर करना है आपको। यहाँ दोनों में डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों को साथ में लिख दिया है, इनको याद कर लीजिएगा। आइए आगे देखते हैं चौमुखा का जैन मंदिर। यानी पाली ज़िले का जो धार्मिक स्थलों की बात करें तो इसमें जो काफ़ी फेमस जो मंदिर है वो चौमुखा का जैन मंदिर है, और ये कहाँ पे है? रणकपुर पाली में है। और रणकपुर की तहसील कौन सी है? देसूरी है। तो आपको याद रखना कि चौमुखा का जैन मंदिर कहाँ पे है? रणकपुर में है। इस मंदिर को श्वेतांबर जैन मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1439 ईस्वी में मारना कुंभा के काल में धर्णकशाह द्वारा, शिल्पी कौन था? देपा की देखरेख में किया गया। ये बहुत बार पूछा गया है कि चौमुखा के जैन मंदिर का निर्माण किया गया तो उसका जो शिल्पी कौन था? वो था देपा था। शासनकाल किसका था? तो मारना कुंभा का था। किसके द्वारा करवाया था? धर्णकशाह के द्वारा। ठीक है। और इस मंदिर में किसकी मूर्ति है? तो इस मंदिर में भगवान आदिनाथ की मूर्ति स्थित है, इसीलिए इस मंदिर को भगवान आदिनाथ का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान आदिनाथ का मंदिर, ये मंदिर है, इसके जो बीचों बीच में जो मूल गर्भगृह है, ठीक है, यहाँ पर भगवान आदिनाथ की 5 फुट की मूर्ति बनी हुई है, और इस मूर्ति के चारों दिशाओं में क्या है? सेम ऐसी की ऐसी 5-5 फुट की प्रतिमा भगवान आदिनाथ की बनी हुई है, और इसीलिए इस मंदिर का उपनाम पड़ जाता है चतुमुख जीन प्रासाद। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। और इस मंदिर का आकार कैसा है? नलिनी गुल्म देव विमान जैसा इसका आकार है। ठीक है। अब ये कहा जाता है कि इस मंदिर में कितने खंभे हैं? एकदम सही कहा जाता है कि 1444 यहाँ पर मूल स्तंभ रूप में खड़े हुए हैं इस मंदिर में, और आपको किसी भी कोण से खड़े होकर के देखते हैं तो भगवान के दर्शन में कोई भी स्तंभ आपके आड़ा या आगे नहीं आता है। इसीलिए इस मंदिर को क्या कहा जाता है? यानी स्तंभों का वन भी कहा जाता है। किस मंदिर को कहा जाता है? रणकपुर का मंदिर को कहा जाता है। रणकपुर में कौन सा मंदिर है? चौमुखा का जैन मंदिर के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस मंदिर के बारे में। ठीक है, तो ये आपको चौमुखा के जैन मंदिर के बारे में इतनी सारी चीज़ें याद रखनी होगी। कहाँ है? रणकपुर में। क्या कहा जाता है? श्वेतांबर का जैन मंदिर कहा जाता है। 1439 में निर्माण, कुंभा के काल में, धर्णकशाह द्वारा, शिल्पी देपा की देखरेख में। ठीक है, यहाँ भगवान आदिनाथ का मंदिर है, 5 फुट की प्रतिमा है, और उस प्रतिमा जो बीच में है उसके चारों ओर दिशाओं में भी 5-5 फुट की प्रतिमा है। किसकी है? भगवान आदिनाथ की है, इसलिए इसका उपनाम क्या पड़ जाता है? चतुमुख जीन प्रासाद पड़ जाता है। आकार कैसा है? नलिनी गुल्म देव विमान जैसा है, और यहाँ पर कितने मूल स्तंभ है? 1444 है। चाहे आप किसी भी एंगल से खड़े होके, बैठ के, सो के, टेढ़े मेढ़े होकर के देखोगे तो भी यहाँ पर भगवान आदिनाथ जी के दर्शन आपको एकदम स्पष्ट दिखाई देंगे, कोई भी स्तंभ आड़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको स्तंभों का वन भी कहा जाता है। एक कवि हुए थे जिनका नाम था कवि माघ। इन कवि माघ ने चौमुखा के जैन मंदिर को क्या कहा? त्रिलोक दीपक कहा। ये भी याद रखना। आचार्य विमल सूरी ने इस मंदिर को नलिनी गुल्म विमान कहा। रणकपुर में एक और मंदिर आता है जिसका नाम है नेमिनाथ का मंदिर है। ये रणकपुर में स्थित है, और इस मंदिर को वैश्याओं का मंदिर कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि नेमिनाथ के मंदिर को क्या कहा जाता है? वैश्याओं का मंदिर कहा जाता है। आइए चलते हैं आगे, बात करते हैं वरकाणा। ये भी जैन धर्म से संबंधित है, स्थल है। वरकाणा कहाँ है? ये पाली जिले की रानी तहसील के वरकाणा गांव में स्थित है। यहाँ पर क्या है? एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है। वहाँ पर इस मंदिर में क्या है? भगवान पार्श्वनाथ का वो प्राचीन मंदिर है। ठीक है, वहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, और ये जैन समाज का बड़ा तीर्थ है। इस वरकाणा गांव के बारे में एक विशेष बात कहा जाता है या माना जाता है कि इस गांव में 200 घरों की बस्ती है। कितने घरों की बस्ती है? 200 घरों की बस्ती है, और 200 घरों की बस्ती है, फिर भी यहाँ पर एक भी जैन निवास नहीं करता है, और फिर भी ये जैन समाज का बड़ा तीर्थ है।
यानी यह प्राचीन समय में जैन निवास करते थे लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। और कारण क्या है, यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की प्राचीन मंदिर बना हुआ है, मूर्ति है, इसलिए यहाँ जैन समाज का बड़ा तीर्थ है। यहाँ लोग आते हैं, पूजा करते हैं, रहते हैं। यानी यहाँ जो जैन रहते थे वो राजनीतिक जागृति के कारण यहाँ से कहाँ चल गए थे आगे अपने विस्तार के लिए। तो यह कहा जाता है कि यहाँ पर अभी एक भी जैन नहीं रहते। राता महावीर का जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है, ये पाली में है। और इस मंदिर की एक ही विशेषता है, इस मंदिर के जो स्थापत्य की तुलना किससे की है, वो रणकपुर के जैन मंदिर से की गई। इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है सिरियारी के बारे में। सिरियारी, ये सिरियारी गांव कहाँ पे है, ये पाली ज़िले में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ के प्रथम आचार्य श्री भिक्षु का निर्माण हुआ था। यानी जैन श्वेतांबर तेरापंथ के संस्थापक कौन थे, श्री भिक्षु ही थे। और इनका निर्माण कहाँ हुआ था, सिरियारी में हुआ था। और श्री भिक्षु का वास्तविक नाम था मुन्नी भिक्कण जी। क्या नाम था, मुन्नी भिक्कण जी। ये बहुत बार पूछा गया है कि जैन श्वेतांबर तेरापंथ के संस्थापक का क्या नाम था, तो मुन्नी भिक्कण जी था। और यहाँ पर जैन समाज के यहाँ पर क्या है, प्रमुख तीर्थ हैं। और एक जैन समाज के बारे में बात करते हैं तो पाली ज़िले में जैन समाज के 5 प्रमुख तीर्थ होते हैं, इसलिए उन तीर्थों को पंचतीर्थी कहा गया है। ठीक है, तो उसमें 5 नाम आते हैं। एक नाम है वरकाणा, नारलाई, नाडोल, मुछाला महावीर। और रणकपुर के जैन तीर्थ को क्या कहा गया है, पंचतीर्थी भी कहा गया। परशुराम की गुफा, इसे आप इम्पोर्टेंट लगा दीजिए, बहुत बार पूछा जाता है ये कि राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है, तो इसी परशुराम की गुफा को ही राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। ये कहाँ पे है, ये सादड़ी के पास में अरावली पर्वत पर स्थित है परशुराम की गुफा। वहाँ पर प्राकृतिक शिवलिंग भी स्थित हैं और इसे राजस्थान का अमरनाथ भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट कर देना इसको दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, चामुंडा माता का मंदिर कहाँ पे है, ये निमाज के पास में है। निमाज कहाँ है, जैतारण तहसील में है। ठीक है, निमाज के पास में है और इसका निर्माण राजा भोज ने करवाया था। और इसी चामुंडा माता के मंदिर को मरकंडी माता भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला आता है हमारा क्वेश्चन, फालना का जैन स्वर्ण मंदिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर है। पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है इससे संबंधित। और ये जो है तो जैन का, जैन में भी 2 संप्रदाय, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये किस संप्रदाय से संबंधित है, ये श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, और इस मंदिर के बारे में क्या क्या उपनाम जाने जाते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है कि फालना के जैन स्वर्ण मंदिर को क्या क्या कहा जाता है। तो पहला नाम है गेटवे ऑफ गोडावन कहा जाता है और इसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नाडोल कहाँ पे है, ये पाली ज़िले में स्थित है। और यहाँ पर क्या हुआ था, चौहान वंश की एक प्राचीन शाखा भी स्थापित की गई थी। कहाँ पे की गई थी, यहीं नाडोल में की गई थी। और इस शाखा के जो संस्थापक कौन थे, वो लक्ष्मण थे। कौन थे, लक्ष्मण थे। अगला क्वेश्चन आता है, चोटिला पीर डुलेसा की मजार कहाँ पे स्टेशन है, केरला रेलवे स्टेशन के जस्ट पास में स्थित है, पाली में। क्या है, चोटिला पीर डुलेसा की मजार। मीरा की जन्मस्थली कहाँ पे है, कुड़की गांव में है। कुड़की गांव कहाँ है, पाली ज़िले में है। वहाँ पर क्या है, मीरागढ़ बना हुआ है और उस मीरागढ़ में मीरा का मंदिर बना हुआ है, ये भी याद रखना है। नाना का जैन मंदिर, भगवान महावीर की मूर्तियों को एक नाम से संबोधित किया जाता है, वो नाम है जीवंत स्वामी। नाना के जैन मंदिर में जहाँ पर भगवान महावीर की मूर्तियाँ लगी हुई है, उन मूर्तियों को जीवंत स्वामी के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है जो पाली ज़िले से संबंधित है, नंदी के बारे में। यानी मिस्र नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, बाली है। सुकड़ी के बारे में बात करें तो सोजत है। बांडी नदी के किनारे बात करें तो पाली है।
और मिस्री नंदी के बारे में बात करें तो बाली है। खुदा बख्श बाबा की दरगाह कहाँ स्थित है? ये सादड़ी में स्थित है। ये दरगाह और मज़ार को थोड़ा ध्यान में रखना दोस्तों, ये पाली में थोड़ी ज़्यादा ही है। सोमनाथ मंदिर, पाली में एक सोमनाथ मंदिर स्थित है जिसका निर्माण गुजरात के राजा कुमारपाल सोलंकी ने करवाया था। कब करवाया था? विक्रम संवत 1209 ईस्वी में करवाया था। और लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है पाली का सांडेराव का शांतिनाथ जिनालय, इसका निर्माण पांडवों के वंशधर गंधर्वसेन ने करवाया था। किसने करवाया था? गंधर्वसेन ने। और सोनाणा खेतला जी का मेला कहाँ लगता है? सोनाणा देसूरी में लगता है, चैत्र शुक्ल एकम को लगता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नए वीडियो के साथ मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।